नवाबों का शहर लखनऊ अब एक ऐतिहासिक खेल आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। पहली बार भारत में इतने बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय फ्री स्टाइल रेसलिंग शो आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है रणभूमि एक कलेश ऑफ बाहुबलीज, जिसमें विदेश से आए प्रतिष्ठित फ्री स्टाइल रेसलर्स अपना जौहर दिखाएंगे, जो 24 जनवरी 2026 को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित होगा। यह आयोजन उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य की खेल भावना और नई ऊर्जा को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है और खेल संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहा है। अब यूपी और खासतौर पर लखनऊ खेल प्रतिभाओं का केंद्र बनता जा रहा है। इसी दिशा में रणभूमि एक रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत WWB खेल और मनोरंजन का एक शानदार संगम होगा। द कलेश ऑफ बाहुबलीज में दुनिया के दिग्गज पहलवान फ्रीस्टाइल रेसलिंग सुपरस्टार्स हिस्सा लेने आ रहे हैं, जिनमें अब तक तय हुए पहलवानों में शामिल हैं क्रिस मास्टर्स अमेरिका, जोई लीजेंड कनाडा, ग्रेट अलोफा सामोआ अमेरिका, कार्लिटो प्यूर्टो रिको, जुबरी दक्षिण अफ्रीका, काउबाय जे स्टाम अमेरिका, TJ ट्रेमर दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य विदेशी स्टार पहलवान भारत की ओर से टाइगर राब्ता और बारूद जैसे नामी पहलवान इस अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में उतरेंगे, जो भारत की ताकत और परंपरा का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस आयोजन की राज सिंह संस्थापक, रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत बीजर बॉन्जर, वर्ल्ड मार्क बील चेयरमैन, WWP WAW दक्षिण अफ्रीका, टाइगर राब्ता वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अनीता सिंह, सह संस्थापक रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत बीजर बॉन्जर वर्ल्ड हसन याकूब को चेयरमैन एसोचेम मौजूद रहे। And because it is basically going to inculcate a new energy in the youth. It is not only a wrestling tournament. WWF हमने बचपन से देखा है. Now World Wrestling of Bharat is something a replica of WWF, and it will promote youth and it will take UP, especially UP, to the global stage. And number third, the revenue of the state, as per the vision of the Honorable Chief Minister, Development and Economy, जो यहाँ से revenue का push होगा, it would be a huge in number. And मेरी बेस्ट विशेष है और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि हर जैसे ODOP है, ODOW भी हो, कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा रेसलर हो जो इंटरनेशनली यूपी को जाके इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करे और अपना नाम रोशन करे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आप देख सकते हो मेरे बाजू में हिंदुस्तान का गौरव है, जिसे हम टाइगर राब्ता के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज ए रोमियो राब्ता 2009 में और आज टाइगर राब्ता के नाम से विश्व विख्यात है। आप हिमाचल का ही गौरव नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का गौरव है और अब इसी गौरवशील आधार पर हम हिंदुस्तान में अलग अलग रेसलर्स को अलग अलग मंचों से प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, जिसमें अब आप सुनेंगे टाइगर राब्ता जी से कुछ बातें। टाइगर साहब पूछ सकते हैं आप सवाल। टाइगर साहब, इस स्पोर्ट्स में किस तरह, जैसे अभी उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी है और उसके बावजूद भी हमारे पास स्टार्स कम है, क्या वजह रही इसकी? एक्चुअली स्टार्स कम नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टार्स हियर इन इंडिया। उनको चांस नहीं मिल रहा, तो वही चीज़ मैं भी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि चांस मिले, प्लेटफॉर्म मिले तो इंडिया से बहुत सारे स्टार्स बन के इस फील्ड में आगे आ सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के रेसलर्स को मात दे सकते हैं। टाइगर जी, मैंने सुना था कि इसमें रेसलिंग में रियली हड्डी टूटती है, आपकी 12 फ्रैक्चर आए हैं, क्या ये सच है क्या? दैट्स फैक्ट, क्योंकि अभी आप जब ये रियल शो लाइव शो देखेंगे तो उस दिन आपको पता चलेगा। बहुत सारी इंजरीज हैं, बहुत सारी चोटें हैं, तो वो है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। मेरा नाम राज सिंह है और मैं इसी सरजमीं का एक छोटा सा पुत्र हूँ, जिसका एक छोटा सा सपना था कि हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स जगत में एक नए स्पोर्ट्स को एक नई जगह देने का। बचपन में हम सभी लोगों ने रेसलिंग सीखा होगा, बट सबसे बड़ी बात है हम कितने रेसलर्स को ऑफिशियली आते हैं। बट वही चीज़ अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो लगभग 140 कंट्रीज़ में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनके घरों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। वहीं जब मैं अपने हिंदुस्तान के फ्री स्टाइल रेसलर्स को देखता हूँ तो 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरसते हैं। जब मैं किसी बड़े बड़े शोज़ में जाता हूँ मैं उन्हें बाउंसर की नौकरी करते रहता हूँ। जब मैं किसी बड़े कैफेटेरिया में जाता हूँ मैं उनको वहाँ पे गार्ड की नौकरी करते रहता हूँ। ऐसे बंदे जो अपने गाँव अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जिनको इंटरनेशनल मंच पे होना चाहिए था, वो बंदे अपनी पहचान के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं।
यही सारी चीज़ें थी जो मुझे परेशान करती थी कि राज कुछ करो कुछ करो कुछ करो, लोगों की रोटी हम सभी कमा लेते हैं, लेकिन अगर किसी के सहयोग का हिस्सा बन सकते हैं तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो मेरा नाम राज सिंह है, मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर, ऑडिटर और एक कॉर्पोरेट होस्ट हूँ, एक सेलिब्रिटी होस्ट हूँ। इवेंट मैनेजमेंट मेरा पैशन था और कुछ बहुत ही सहयोगियों के साथ मिलकर इस चीज़ का हमने शुभारंभ किया है, जिसका नाम है रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत। रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत जो है अपने आगामी 2 टाइटल सीरीज पे काम कर रही है। पहला जो टाइटल है वो आपके समक्ष जल्दी इसी शहर लखनऊ में होने वाला है, जो होने वाला है 24 जनवरी 2026 को अपने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, जहाँ पर वर्ल्ड के अलग अलग 7 कंट्री से प्रोफेशनल सुपरस्टार्स आएंगे, जिनको अभी आपने देखा है, जिनमें कार्लिटो है, क्रिस मास्टर्स है, कनाडा हेवीवेट चैंपियन शेव्स और जो लेजेंड है। उसके बाद अफ्रीकन ट्राइब को रिप्रेजेंट करने वाला मिस्टर जुबेरी है। देन वी हैव गॉट टीजे ट्रेमर। ऐसे बंदे जो दुनिया के अलग अलग कोनों में अपने लोहा मनवा चुके हैं, उन लोगों को स्पेशली हमने इनवाइट किया है इंडिया में हमारे शूरवीरों के साथ एक मुकाबला करने। हमारे इंडिया में जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर टाइगर आफ्ताब, जो ऑलरेडी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बॉबी लेस्ली को हराकर बने थे। और उसी क्रम में हमारे पास हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से कुछ रेसलर्स हैं जिनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमारी एकेडमी में, जो लखनऊ शहर में ही है। और वो बंदे आगे भविष्य में पहले इंडिया, देन यूएई, फिर साउथ अफ्रीका एंड देन टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे ये स्पोर्ट्स को पूजा जाता है, वहाँ पे हमारे देश का नाम, अपना नाम, अपने घर वालों का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। इवेंट कितने दिन का रहेगा और जो है ऑडियंस पार्टिसिपेट कैसे करेगा? सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इवेंट का नाम मत दीजिए। इवेंट बस एक दिन का होता है। ये एक त्यौहार है जो हर साल हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। मकसद सिर्फ ये है कि कुछ स्पोर्ट्स को बहुत पहचान मिलती है और कुछ अपने वजूद के लिए तरसते रहते हैं। अगर देखा जाए तो ये रेसलिंग, जिसको हम मल्लयुद्ध या कुश्ती कहते हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हम में से कितने लोग उनमें से किसी एक को जानते हैं? वही जिनको टीवी में देख लिया, बस वही। बट आपके सहयोग से बताना चाहूँगा, लोग वजूद की तलाश में भटक रहे हैं। बहुत सारे रेसलर्स ऐसा काम करके जीविका कमा रहे हैं जो आप में सोच नहीं सकते। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक त्यौहार का हिस्सा बनाना हमारा मकसद है। जो हमारा पहला सीरीज़ आ रहा है, क्लैश ऑफ बाहुबलीज 1.0, 1.2, ये हम लोग 2 दिवसीय कार्यक्रम रखने वाले हैं। एंड उसके बाद जो हमारा मेन चीज़ है, जिसको हम रिवील करेंगे अपने 24 जनवरी 2026 के इवेंट में, वो एक त्यौहार होगा जो हर साल अपने समय अनुसार हिंदुस्तान में होगा और विश्व के अलग अलग कोनों से 60 इंटरनेशनल रेसलर्स इसमें सहयोगी बनेंगे। द ग्रेट खली भी पार्टिसिपेट करेंगे। सरकार तक इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है इस तरीके से सब लोग आएंगे और भारत की इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है वो और बढ़ेगी? मैं तो बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब जब हमारे देश भारत ने अंगड़ाई ली है, तब तक क्रांति आई। बस इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब जब हम लोगों ने अपनी अंगड़ाई ली है, तब तक हम लोगों ने अपना प्रेजेंस दुनिया को मौजूद करा है। शायद यही चीज़ें हैं जो मार्क्स साहब को साउथ अफ्रीका से उठाकर हिंदुस्तान तक आज पहुँचाए हैं। और उन्होंने बस स्पष्ट शब्दों में इस PR में यही कहा है कि हम बाहर के रेसलर्स को अगर छोड़ दें तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत शूरवीर हैं जो अपने नाम, अपने दमखम के नाम पर हमारे देश और इंटरनेशनल मंच को ग्लैमरस कर सकते हैं। इसलिए बाहर सुल्तान फिल्म से क्या इंस्पायर है क्या? नहीं सर, सुल्तान एक मूवी है और क्लैश ऑफ बाहुबलीज एक मूवी है। दोनों में फ़र्क ये है, वो एंटरटेनमेंट था और ये एक ऐसा समय है जहाँ बहुत सारे लोग अपने पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, जब आप हमारे हिंदुस्तानी रेसलर से मिलोगे तो यू विल कम टू नो उनके दिल में क्या दर्द छुपा हुआ है, उनके मन में कौन सी आशाएं और आकांक्षाएं हैं, वो सारी। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है जी, इसमें बाहर के रेसलर साथ इंडिया के रेसलर भी है क्या? बिल्कुल। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पहले सीरीज यानी कि रणभूमि 1.0 में बाहर से हम लोग 7-8 इंटरनेशनल रेसलर्स को बुला रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो हमारे हिमाचल के गौरव, हिमाचल के रत्न मिस्टर टाइगर आफ्ताब होंगे, जिनके साथ और भी हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत से ऐसे रेसलर्स हैं जिनको आप नहीं पहचानते, लेकिन आई एम श्योर कि 24 जनवरी 2026 के बाद उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू सर।